सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोग टॉप 20 झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे देखेंगे। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, झारखंड के हर एक ज़िला में आप लोग का एग्जामिनेशन अपडेट वो चीज़ आप लोग का नोटिस देखने को मिल रहा है। सो उसी को देखते हुए ये करंट अफेयर्स का सेशन आप लोग की समझ लाया गया है। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो वो हैं आप लोग के रामदास सोरेन। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है आप लोग का घाटशिला विधानसभा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं तो वो हैं इरफान अंसारी। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह है जामताड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के वर्तमान पेयजल मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान पेयजल मंत्री तो वो हैं योगेंद्र प्रसाद। 8 अप्रैल 2022 को झारखंड के 33वें जनजाति के रूप में जोड़ा गया। अभी हम लोग झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या बात करते हैं तो कुल जनजातियों की संख्या 33 है। ये 2022 से पहले जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी? झारखंड में 32 थी, जिसमें कि 24 आप लोगों के प्रमुख जनजाति थे और 8 आप लोगों के आदिम जनजाति थे। बट 8 अप्रैल 2022 में एक और जनजाति यहाँ पे सृजित किया गया और उसको भी इंक्लूड करके वर्तमान समय में झारखंड में 33 जनजातियाँ हैं, जिसमें कि 25 आप लोग के प्रमुख जनजाति है और 8 आप लोग का आदिम जनजाति है। तो जो एक आपका 25वां प्रमुख जनजाति है वो है आप लोग का पुरान जनजाति। कौन सी जनजाति? तो नई पुरान जनजाति यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री तो वो हैं राधा कृष्ण किशोर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की। इनका विधानसभा क्षेत्र मांडर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखती हैं। झारखंड के 14th नंबर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो झारखंड के जो 14th नंबर के मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन के द्वारा 4 बार आप लोगों के कुल 4 बार सीएम पद के आप लोग के शपथ ले चुके हैं और ये झारखंड के सर्वाधिक बार सीएम पद पर शपथ लेने वाले ये पहले मुख्यमंत्री आप लोग के बन चुके हैं। इससे पहले अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन जो कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन हैं? तो झारखंड के जो नवीनतम प्रोटेम स्पीकर हैं वो हैं स्टीफन मरांडी। झारखंड के वर्तमान पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन हैं? तो झारखंड के वर्तमान पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग तो दीपिका पांडे सी इसके मंत्री हैं। आरबीआई के वर्तमान 26वें गवर्नर कौन बने? ये भी आप लोगों का जो कि रिसेंट का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी तक तो आप लोगों के शक्तिकांत दास इसके गवर्नर थे, बट वो चेंज हो चुके हैं और आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर बने वो हैं संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, भारत के 51 नंबर के सीजेआई कौन बने हैं? 51 नंबर के सीजेआई वो हैं संजीव खन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए सीएजी कौन बने? तो केग वो आप लोगों के नए कौन बने हैं? संजय मूर्ति। कौन? संजय मूर्ति। तो यहाँ पे देखिएगा सीजेआई, सीएजी, आरबीआई के जो 26वें गवर्नर बने, तीनों का नाम कहीं ना कहीं आप लोग का मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। और ये करंट अफेयर्स का ही चूँकि प्रश्न है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को क्लियरिफिकेशन आप लोग को कर लेना है कि कौन किसके बनाए गए हैं। सो केक वो तो हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से केक का हो जाता है संजय मूर्ति। संजय मल्होत्रा की बात करते हैं तो ये आरबीआई के आप लोग के 26वें नंबर के गवर्नर। और ये जो आप लोग के सीजेआई जो कि 91 नंबर के वो हैं संजीव
खन्ना। तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? और ये लगातार झारखंड विधानसभा के ये 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, वो हैं रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गईं? तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कुल महिलाओं की संख्या 12 थी। कितनी? 12 महिलाएं। जो कुल आप लोगों का 81 सीट है, इस 81 सीट में से 12 महिलाएं आप लोग के शामिल हुई हैं। और वहीं जो हम लोग बात करते हैं, जो 12 आप लोगों के कैबिनेट मंत्री परिषद जो आप लोग के मंत्रिमंडल बनाए गए हैं, उनमें से 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। एक तो आप लोगों के पंचायती राज विभाग मंत्री जो कि दीपिका पांडे सिंह, और एक है कृषि पशुपालन विभाग मंत्री जो कि नेहा शिल्पी तिर्की को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को कितने सीटें मिली? इंडिया गठबंधन को कुल 56 सीटें मिली। इसे हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। जेएमएम की बात करते हैं तो जेएमएम को 34 सीटें मिली। वहीं बात करते हैं हम लोग आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीटें, जेडीयू को 4 सीटें आप लोगों की मिली है। वहीं बात करते हैं एक आप लोगों का माले जो है, इसके आप लोग के 2 सीट। इस प्रकार ये आप लोग के 56 सीट इधर निकल के आते हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो इन्हें टोटल 24 सीट, जिसमें कि 21 सीट सिर्फ आप लोग का बीजेपी को मिला है। और ये 56-24 आप लोग का 80 हो जाता है। एक सीट है वो आप लोग के जेएलकेम, जिसके आप लोग के जयराम महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन हैं? तो झारखंड के वर्तमान डीजीपी, राज्य चुनाव आयोग जब आप लोगों का विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय डीजीपी है जो कि वो हटा दिए गए थे, फिर से उन्हीं को डीजीपी के पदभार पर आप लोगों का दिया गया है। तो वर्तमान डीजीपी हैं वो हैं अनुराग गुप्ता। अगला प्रश्न है, छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर ये आप लोगों का रामगढ़ में अवस्थित है, रजरप्पा जलप्रपात के समीप। और ये रजरप्पा जलप्रपात भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर है। ये थोड़ा कुछ स्टैटिक जीके, झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है। और ये खिलाड़ी से संबंधित, चूँकि अक्सर आप जिलों में देखे होंगे खिलाड़ी से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही गया है। झारखंड के सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? तो झारखंड का सौरभ तिवारी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ये भी एक आप लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वतंत्र सेनानी के नाम से 150 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किए हैं? तो 150 रुपया का सिक्का ये आप लोग के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के पर किया गया है। झारखंड में स्थित जैन धर्म का मक्का किस जिले से संबंधित है? जैन धर्म का मक्का तो ये गिरिडीह से संबंधित रखता है। पारसनाथ पहाड़ी जो कि जैन धर्म के लिए प्रचलित है। पारसनाथ पहाड़ी ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से इसका स्थान 271वां और झारखंड का ये सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4480 फीट में देखा जाए तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। और बिरसा मुंडा और पारसनाथ पहाड़ी, इन दोनों से प्रश्न आप लोग के काफ़ी पूछे गए हैं हर एक ज़िला में। तो ये इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो चीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो किसी न किसी ज़िले के बैच में जुड़े हैं तो उनको तो ये सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट जो किसी भी बैच में नहीं जुड़े हैं तो वो लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो वर्तमान मंत्रिमंडल है आप लोग का झारखंड का, जो 12 मंत्री हैं बनाए गए हैं, इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो जेसीसी का हो चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का हो, प्रश्न आप लोगों का पूछा ही जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा कि किन्हें कौन सा मंत्री का वो चीज़ चुना गया है, सो विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यदि आप चौकीदार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे उन विधायक का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, वह फिर से आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है और वहाँ के ये विधायक है रामदास सोरेन।
और इन्हें आप देखिएगा कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है शिक्षा विभाग में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा जाता है कि यहाँ ये किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करती है। वैसे ही मांडर विधानसभा क्षेत्र जो नेहा शिल्पी तिर्की रांची है, वहाँ के भी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न के बतौर आप लोग का पूछा जा सकता है। जैसे ये जामताड़ा हो गया, इरफान अंसारी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों के पास मैं इस मैसेज को अवश्य पहुंचाना चाहूँगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, झारखंड की जो जेसीसी की वैकेंसियां हैं, पिछले 5 से 10 वर्षों में वैकेंसियों का हाल आप देख पा रहे होंगे। लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी इसी के तैयारी के दौरान निराश हताश काफ़ी वो चीज़ हो चुकी है। उसी के बीच में आप देखिएगा, आपके दुख दर्द को हारने के लिए झारखंड के 24 जिला में आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट में झारखंड चौकीदार का एक डिफेंस से संबंधित आप लोग का वैकेंसी जो कि निकाली गई है। और हर एक ज़िला में देखिएगा सीटों का संख्या भी अच्छी खासी है। कहीं 200, 250, 150, कहीं 300, 350 इतने तक में वैकेंसियाँ आप लोग के ज़िलों में देखी जा रही है। और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इस समय में। चूँकि थोड़ा सा भी मेहनत यहाँ पे कीजिएगा, थोड़ा सा रनिंग, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत है। यदि आप डेडिकेशन के साथ एग्जामिनेशन और दौड़ का तैयारी कीजिएगा तो निश्चिंत है कि आप लोगों को इस वैकेंसी में सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। चूँकि देखिए, इस बैच का आप लोग का जो फ़ी रखा गया है वो 249 रुपया फ़ी रखा गया है। सबसे पहले हम लोग बैच फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो जो जिला से संबंधित है, झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर, इन तीनों के सबसे पहले आप लोगों के थ्योरी के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ इसी के आप लोगों के रिकॉर्डेड क्लास वीडियो लेक्चर दिए गए हैं। और इन तीनों सेक्शन के आप लोग के चैप्टर वाइज एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ में ये जो आप लोगों का समान ज्ञान है, विज्ञान है, मैथ है, रीजनिंग है, इसके आप लोगों के 10 है जो कि वो मिक्स टेस्ट दिए गए हैं। जिसमें कि मिक्स टेस्ट में आप लोग का जिला से संबंधित झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग, इन सारे प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद आप लोगों के 10, जैसे पता होगा 15-16 ज़िला में ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुकी है। और हम लोग के द्वारा जो जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म के ज़रिए है, 24 ज़िला का यहाँ पे क्लास है जो कि कंटेंट उनको प्रोवाइड किया गया है। और इन 15-16 ज़िलों में एग्जामिनेशन होने के बाद वो चीज़ हम लोग वहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक ज़िला में 40 से 45 प्रश्न एवरेज प्रश्न हमारे द्वारा जो स्टडी कंटेंट मटेरियल है वहाँ से टच कर ही रहे हैं। और उसी के साथ में आप देखिएगा 10 अलग अलग ज़िला का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस, जैसे कि रामगढ़, गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, इन सारों ज़िले के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पे दे दिए गए हैं ताकि आप खुद से देख सके कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं सो। और इन 15 से 16 ज़िलों में जिस पैटर्न पर जिस सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं ज़िलों में, उन सारे पैटर्न के आधारित पर ये आप लोग के 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारे कंटेंट आप लोगों को इस बैच में देखने को मिलेंगे। ऐसा ही जितने भी ज़िलों में एग्जामिनेशन अभी आप लोगों का बचा हुआ है, जैसे धनबाद में भी बची हुई है, देवघर हो गया, साहेबगंज हो गया, जामताड़ा हो गया, दुमका हो गया, सरायकेला हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया और हजारीबाग फाइनली आप लोग का हो गया। तो ये मेन 9 से 10 ज़िलों में आप लोग के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। तो इन सारे ज़िलों की यदि आप ज़िला से बिलोंग करते हैं और यदि आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है तो ये अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। और ये बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों के लिए लेकर के आया है वर्दी वाली जो जॉब है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो है आप लोगों का रामगढ़ चौकीदार अभ्यर्थियों का। रामगढ़ में जैसा कि आप सबों को पता होगा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द यहाँ पे वीडियो भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि कितने मंथ का ट्रेनिंग करवाया गया। ट्रेनिंग के बाद उनको पोस्टिंग कैसे किस आधार पर किए गए, उनको किस पे स्केल के तहत ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद जो कि उनको मंथली कितना सैलरी बन पा रहा है, कितनी सैलरी उनको दिए जा रहे, इन पर बेस आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। फ़िलहाल आप इन सभी अभ्यर्थियों का ये वर्दी देख पा रहे होंगे।
ये वर्दी के साथ ये फाइनल ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप भी इस पोस्ट पर चयन होते हैं तो आप लोगों को भी ये सारे वर्दियाँ, ये सारे कैप आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी कम आप देख सकते हैं प्रोसेस में मात्र सिर्फ 50 प्रश्न, और वो भी 50 प्रश्न, ज़्यादा सिलेबस भी आप लोगों को देखिएगा ज़्यादा डाइवर्सन वाला सिलेबस भी नहीं मिलेगा। सिर्फ डेडिकेशन के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, निश्चिंत आप लोगों का यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगा। सिर्फ आप लोगों का दौड़ का थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ तैयारी करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं, जैसे ये मेरा कहने दिखाने का पर्पस ये मत समझिएगा कि आपको बेस से जुड़ने के लिए, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को चौकीदार में ही देखने को मिल जाएंगे जो कि खुद से सेल्फ स्टडी के द्वारा भी सिलेक्शन लिए हैं। ये बैच उन लोगों के लिए निकाला जा रहा है जो कि एक डेडिकेशन के साथ नहीं अपने से तैयारी या कंटेंट अपने से एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बैच बहुत ही उनके लिए कारगर साबित हो रहा है। तो जो अभ्यर्थी खुद से पढ़ रहे हैं वो लोग, आप लोग खुद से ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। कंटेंट यदि आप इकट्ठा कर पा रहे हैं तो खुद से ही तैयारी कीजिए, चूँकि खुद से भी तैयारी करना बहुत ही एक बेहतर है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जिलों में देखिएगा खुद से कंटेंट तैयार करके खुद से पढ़ाई करके भी सिलेक्शन ले चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि यदि आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप किसी बैच पे जुड़िएगा तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये बैच तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ही कम समय या फिर अदर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जो कि समय नहीं दे पा रहे हैं, बट उनके उनके सहयोग के लिए ही ये बैच आप लोगों के लिए लाया गया है कि बहुत ही कम समय में यदि आप इस बैच से जुड़ते हैं कम समय के लिए भी, तो चूँकि यहाँ पे कंटेंट आप लोग को एकत्रित दिया जाएगा, इधर उधर आप लोग को भटकने का ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ एक जगह आप लोगों का इकट्ठा दिया जाएगा, बस आप लोग को उसको पढ़ लेना है। यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जेसीसी गुरुकुल ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहीं से जुड़ सकते हैं। किसी तरह का कोई भी दिक्कत होती है ऐप लोड करने में, बैच से जुड़ने में, देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पर जो भी परेशानियाँ होगी डाउनलोड करने के दरमियान, कोर्स से जुड़ने के दरमियान, सारी अपने प्रॉब्लम्स को इस नंबर पे व्हाट्सएप आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग के सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा।